महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा बीजेपी के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। नॉमिनेशन से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। कोलाबा से बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर का दावा, इलेक्शन में करीब 50,000 वोट से जीतेंगे। महाराष्ट्र में पीएम मोदी करीब 12 चुनावी सभा करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने दी जानकारी। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान बांद्राई से चुनाव लड़ेंगे। जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते हैं। बीजेपी नेता निशिकांत भूसे पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की। डिप्टी सीएम अजीत पवार मौजूद रहे। निशिकांत भूसे को इस्लामपुर में मिला टिकट। तासगांव से संजय काका को अजीत गुट ने बनाए कैंडिडेट। एनसीपी अजीत पवार गुट में दूसरी लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया। अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेगी नवाब मलिक की बेटी सना। महायुति में 288 सीटों से मात्र 11 सीटों पर फैसला होना बाकी, अजीत पवार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत का दावा, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय अनुपम का बयान, कांग्रेस आरक्षण विरोधी, चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। औरंगाबाद सेंट्रल में आईएमआईएम कैंडिडेट होंगे नासिर सिद्दीकी। असुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले सपा नेता अबू आजमी, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं एमवीए से ही भीख नहीं मांगूंगा। कल अगर सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ तो सपा 25 उम्मीदवार घोषित कर देगी, अबू आजमी का बयान। वर्ली से शिवसेना यूबीटी कैंडिडेट आदित्य ठाकरे बोले सीएम शिंदे लूट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस ने 5 कैंडिडेट को मैदान में उतारा। कस्बा पेट से गणेश भोकरे को उम्मीदवार बनाया। जेएमएम में उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। झारखंड में जामा से लुइस मरांडी को बनाया कैंडिडेट। झारखंड के सरायकेला से बीजेपी प्रत्याशी चंपई सोरेन ने भरा पर्चा, कई स्थानीय नेता मौजूद। झारखंड से सिली सीट से आसचू चीफ सुदेश महतो ने किया नॉमिनेशन। सीएम हेमंत मौजूद रहे। 13-14 नवंबर को देवघर में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे पीएम मोदी। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी दी। निशिकांत दुबे बोले अंत तक झारखंड में चुनाव एक तरफा हो जाएगा, दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है। खोजरमा से आरजेडी कैंडिडेट सुभाष यादव को लेकर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राजद दारू और बालू माफियाओं की पार्टी। झारखंड चुनाव में पहले फेज में कैंपेन के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई दिग्गज प्रचार करेंगे। झारखंड में जामताड़ा में बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन की 2 टूक। अब शब्द के लिए कांग्रेस कैंडिडेट इरफान अंसारी मांगे माफी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा का पीडीए फर्जी। केशव प्रसाद मौर्य बोले जनता ने एसपी की साइकिल को पंचर करने का मन बनाया। अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर पलटवार, कहा वो खुद फर्जी। यूपी उपचुनाव पर बोले अखिलेश सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की महाहार होगी, अखिलेश यादव का दावा। बटोगे तो कटोगे स्लोगन पर बोले अखिलेश, बीजेपी के पास महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जवाब नहीं होता, ऐसे स्लोगन देती है। यूपी के अन्याय और जंगलराज पर बोलबाला, एकजुट होकर एनडीए को हराएंगे, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। यूपी उपचुनाव के 6 सीट पर बीएसपी ने उतारा प्रत्याशी पहल सिंह को टिकट। बिहार उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, 4 सीट पर एनडीए का सुपड़ा साफ। बिहार उपचुनाव पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, विकास के काम पर चुनाव में मांगे वोट। गुजरात की 12 सीट से उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। स्वरूप जी सरदार जी ठाकुर को कैंडिडेट बनाया। हरियाणा विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम सैनी अनिल विज ने शपथ ली। अरविंद कल्याण चुने गए हरियाणा विधानसभा के नए स्पीकर, सीएम सैनी ने रखा था प्रस्ताव। हरियाणा कांग्रेस के विधायक विनेश फोगाट बोली विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाऊंगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर विकास का काम करना चाहिए, विनेश फोगाट का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले प्रदेश का विकास ठप हो गया है, सरकार विकास पर फोकस करे। राजस्थान में समय पर पेंशन नहीं मिल रहा, छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, अशोक गहलोत ने उठाया मुद्दा। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद डोटासरा का दावा, उपचुनाव में 7 सीटों पर जीतेंगे। एमपी के बुधनी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने किया नॉमिनेशन, शिवराज सिंह मौजूद रहे। रमाकांत भार्गव के नॉमिनेशन पर बोले सीएम मोहन यादव भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। बुधनी के लोग बीजेपी का परिवार, हर घर पर बीजेपी का झंडा, केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का बयान। दिल्ली की सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमला बीजेपी ने करवाया। रायपुर एम्स दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति डॉक्टरों को गरीब और वंचित तबकों की सेवा करने की सलाह दी। एनआईटी रायपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति, कहा स्थानीय समस्याओं का कम लागत वाला समाधान ढूंढना प्राथमिकता होनी चाहिए। दीक्षांत समारोह में बोले राष्ट्रपति मुर्मू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज के हर क्षेत्र में प्रभाव होगा। भारत सरकार एआई मिशन के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, राष्ट्रपति मुर्मू ने जानकारी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 आयोजित, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल। 28 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, 4800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ओलाफ शाल्ट्स में पीएम से कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित किया, कहा हर मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी। पीएम मोदी ने कहा आने वाले 25 साल के विकसित भारत का रोड मैप तैयार, मुझे खुशी है जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा जर्मनी के स्किल भारतीयों के लिए वीजा की संख्या बढ़ाकर 90,000 की, हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से पार। जर्मनी और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक, पीएम मोदी का बयान।
पीएम की युद्धग्रस्त देशों से अपील, बातचीत के निकाले समाधान, शांति बहाल से हर संभव मदद करेगा भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश। एलएसी पर भारत चीन ने किया डिसएंगेजमेंट शुरू। पूर्वी लद्दाख सीमा से सेनाओं का पीछे हटना जारी, टेंट गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे हैं सैनिक। 28 और 29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दिल्ली के दिन से शुरू हो सकती है पेट्रोलिंग। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका, एसआई सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका खारिज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को मिली जमानत। किरीट सौम्य की पत्नी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 9 आरोपियों की मुंबई कोर्ट में पेशी। अदालत ने कल तक पुलिस हिरासत में भेजा। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया था आरोप पत्र। देश में अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई के 7 शूटर्स पकड़े गए। कोयला घोटालों में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। मधु कोड़ा अब झारखंड में नहीं लड़ सकेंगी चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाना सही नहीं। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल। महिला सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की पहल, अकेली महिलाओं को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला पुलिसकर्मी करेंगी एस्कॉर्ट। रांची में विश्व शांति स्तूप की स्थापना का 55वां वार्षिक समारोह, सीएम नीतीश ने सभा को संबोधित किया। आरजेडी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की मां लालू यादव को भारत रत्न दे केंद्र सरकार। श्रीनगर में बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद का समर्थकों के साथ प्रदर्शन, दरबार मूव की बहाली की मांग। एमपी के मिलावटखोरों पर एक्शन, भोपाल ग्वालियर समेत 7 जगहों पर छापेमारी, घी पनीर मावा जब्त। नोएडा के सहारपुर में अथॉरिटी का एक्शन, 5000 मीटर जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सहारपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के वेलोर में इंजन से अलग हुए विवेक एक्सप्रेस के डिब्बे, कपलिंग टूटने की वजह से हुआ हादसा। विमानों में बम ब्लास्ट की धमकी का नहीं रुक रहा सिलसिला, 27 फ्लाइटों में बम के उड़ाने की धमकी मिली। आंध्र प्रदेश के लीला महल सेंटर के 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जांच के दौरान कुछ नहीं मिला। गाजियाबाद के कौशांबी में टाइगर कैफे में पुलिस का छापा, कैफे मालिक समेत 3 लड़के और 5 लड़कियां गिरफ्तार। 5 लड़कियां डेटिंग ऐप के जरिए लड़कों को फंसाती थी। कैफे में बुलाकर खाने पीने का एक्स्ट्रा बिल मंगाया जाता था, नहीं देने पर लूटपाट की जाती थी। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जवानों को एलजी ने दी श्रद्धांजलि। कल हुए हमले में 2 जवान और सेना के 2 पोर्टर शहीद हुए थे। बारामूला आतंकी हमले पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला, आतंकी हमले रोके पाकिस्तान। फारूक अब्दुल्ला की 2 टोक, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, हमारा भविष्य खराब ना करें। आतंकी हमले के बाद बारामूला में सिक्योरिटी टाइट, टप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। जम्मू के रियासी में सेना ने चलाया तलाशी अभियान, संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर एक्शन। कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान दाना, ओडिशा और बंगाल में गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी। भुवनेश्वर और गलता में ट्रेन और फ्लाइटों का परिचालन शुरू, तूफान दाना की वजह से था बंद। ओडिशा में तूफान से नहीं गई किसी की जान, सीएम मोहन वाजी बोले तूफान की तैयारियां सफल रही। तूफान के मद्देनजर ओडिशा में 5,84,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, सीएम ने दी जानकारी। बंगाल में तूफान से एक शख्स की मौत, सीएम ममता बनर्जी ने जानकारी दी। सीएम ममता बोली 2 लाख से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है, पुलिस और प्रशासन के लोग रेस्क्यू में जुटे। तूफान से प्रभावित राज्यों की केंद्र सरकार हर संभव मदद करे, कांग्रेस चीफ खड़गे की मांग। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा बोले हरियाणा के किसान समझदार है, पराली नहीं जलाते, हमने उनको सुविधाएं दी। महिपाल ढांडा का आरोप, पंजाब सरकार पराली जलाने से रोकने में नाकाम, इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ा। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद छाग। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश, स्टैच्यू जंक्शन इलाके में पानी भरा।